जयपुर में श्री क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर से हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले राजपूत समाज के संगठन श्री क्षत्रिय युवक संघ का हीरक जयंती समारोह सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन में दोपहर से शुरू हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। सभा स्थल पर मौजूद लोगों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है। कार्यक्रम के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं। सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका आने वाले चुनावों पर सीधा असर होगा, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में भी राजपूतों का खासा दखल रहा है। प्रदेश में राजपूत समाज की कुल आबादी करीब 9% है, लेकिन 14% से अधिक सीटों पर सीधा प्रभाव है। राजपूत नेता समाज की आबादी 44 लाख से 58 लाख के बीच होने के दावे करते रहे हैं, जो कि कुल आबादी का 11% से अधिक है। लेकिन 2011 में राजपूत जनसंख्या आधिकारिक 37.4 लाख बताई गई है। 1931 की जनगणना में प्रदेश में राजपूत आबादी 6.33 लाख थी। ऐसे में राजपूत नेताओं के अनुसार कई जनगणना में रावण राजपूत को मिलाने पर प्रदेश में राजपूतों की संख्या 14% को पार कर जाएगी। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुल सीटों में से 13 से 14% सीटें और लोकसभा चुनाव में 12 से 20% सीटें जीतने में राजपूत समाज सफल होता है। विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल राजपूतों को प्रमुखता से टिकट देते हैं। वहीं सभी दलों से राजपूत समाज 40 से 45 तक टिकट पाने में हर बार सफल हो जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान एकमात्र ऐसी जाति है जिसके उम्मीदवार 69 साल के चुनावी कालखंड में प्रदेश के अलग अलग जिलों की कुल 120 सीटों से टिकट पाकर चुनाव जीते हैं। भैरव सिंह शेखावत अकेले राजपूत हुए हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार किसी कार्यक्रम में पूरी ट्रेन बुक हुई है। आयोजन समिति ने बताया कि इस समारोह के लिए जैसलमेर से 24 कोचों की ट्रेन की बुकिंग करवाई गई है। इसके लिए संघ की ओर से बतौर किराया रेलवे को 30 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। इस ट्रेन के जरिए समाज के हजारों लोग जयपुर पहुंचेंगे। आयोजकों का दावा है कि यह पहली बार है कि राजस्थान में किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 24 कोच की पूरी ट्रेन बुक कराई गई है। ये ट्रेन मंगलवार रात को जैसलमेर से रवाना होकर बुधवार को सुबह जयपुर पहुंचेगी। वहीं सभा खत्म होने के बाद आज शाम 6 बजे ट्रेन जयपुर से वापस रवाना होकर गुरुवार को जैसलमेर पहुंचेगी। आयोजन समिति के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था श्री भवानी निकेतन स्कूल प्रांगण में की गई है। इसका पूरा रूम मैप तैयार कर लिया गया है। कुल 12 अलग अलग दरवाजों से बाहर से आने वाली बस और अन्य वाहनों की प्रवेश और निकासी होगी। जयपुर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी समेत आला पुलिस अधिकारी कानूनी व्यवस्था के साथ ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं। मौजूदगी बताते रहे। उन्होंने 2 बार चुन्नी का नाम पुकारा, फिर सोनिया गांधी और अशोक गहलोत ने इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि चुन्नी रैली में नहीं आए हैं। वहीं रैली में प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार और भाजपा की रीति नीति पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है, ये सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। केंद्र की सरकार झूठ, लालच, लूट वाली सरकार है। गोवा में एक उद्योगपति के कोयल को इधर से उधर ले जाने के लिए लोगों की मर्जी के खिलाफ सड़क बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी पर्यटन में व्यस्त थे, उन्होंने दुनिया घूम ली, लेकिन दिल्ली में किसानों से बातचीत करने में नहीं जा पाए। भाजपा कहती है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं चुनौती देती हूं कि एक कोई ऐसी संस्था बता दे जो शिक्षा के लिए भाजपा से इस 7 सालों में बनाया हो। प्रियंका ने लोगों के सामने अपनी एक शिकायत भी रखी। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो भाजपा के लोग जाति, धर्म, चीनी, पाकिस्तानी की बात करते हैं। जब चुनाव हो तो इस भाजपा की सरकार से जवाब मांगे, उनसे पूछे कि आपने लोगों के लिए क्या किया है। किसान को देने के लिए पैसा नहीं है तो हजारों करोड़ों का विमान क्यों खरीदा गया। उन्होंने कहा कि ये लोग भी जिम्मेदारी हैं, वह भाजपा सरकार से जवाब मांगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि तमाम राज्य सरकारें वित्तीय संकट में हैं, केंद्र चुप है, विकास होगा, राज्य सरकारें करेगी, संकट आएगा, राज्य पार हो सकता है। कोरोना का संकट आया, राजस्थान सिरमौर रहा। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब नहीं देते। ये सरकार घमंड में चल रही है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर पहुंच गए। सोनिया गांधी और राहुल के पहुंचने के बाद रैली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और अन्य सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।